एक बेटी की उड़ान। ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। ये आर्या नाम की उस बेटी की प्रेरणादायक कहानी है जिसने एक साधारण परिवार में पली बढ़ी और वो उपलब्धि हासिल की जो हर माता पिता का सपना होती है। तहसील कार्यालय का लिपिक जगदीश प्रसाद ईमानदार, मेहनती और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका जीवन सीधा साधा था। दफ्तर के कागजों में दिन बीतता और शाम को घर लौटकर चाय के साथ अखबार पढ़ना उनकी दिनचर्या थी। कुछ साल पहले ही उनकी शादी एक अच्छे और संस्कारी परिवार की लड़की सुनीता से हुई थी। दोनों का जीवन शांत और सरल था। शादी के कुछ समय बाद ही सुनीता ने मां बनने की खुशखबरी दी। ये सुनते ही घर में मानो खुशियों की लहर दौड़ गई। जगदीश के माता पिता के चेहरे पर चमक थी। उनके दिल में बस एक ही अरमान था, इस बार घर का वंश आगे बढ़ाने वाला बेटा आए। हर बातचीत, हर दुआ उसी एक उम्मीद के इर्द गिर्द घूमती थी। जगदीश भी मन ही मन बेटे की कल्पना करते, लेकिन उन्होंने कभी अपनी पत्नी पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला। वे हमेशा मुस्कुराते हुए कहते, जो भी भगवान दे उसी में हमारी खुशी है। पर अफसोस, परिवार के बाकी लोग इतने समझदार नहीं थे। वे दिन रात यही दोहराते रहते, लड़का होगा, वंश आगे बढ़ेगा। और इस बीच सुनीता के मन पर इन अनकहे दबावों की छाया गहराने लगी। डिलीवरी का दिन आ पहुंचा था। जगदीश अस्पताल के बाहर बेचैनी से टहल रहे थे। दिल की धड़कनें तेज, चेहरे पर उम्मीद और चिंता का मिला जुला भाव। कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आई और बोली, बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी आई है, एक प्यारी सी बेटी हुई है। जगदीश कुछ पल के लिए चुप रहे। उनके मन में भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। वे मुस्कुराना चाहते थे, लेकिन आसपास की खामोशी ने उन्हें रोक लिया। घर पहुंचे तो वहां खुशी का माहौल नहीं था। सभी के चेहरों पर निराशा की छाया थी, जैसे बेटी का जन्म कोई खुशी नहीं, एक कमी हो। लेकिन जगदीश ने उस नन्ही सी जान को अपनी बाहों में उठाया, उसकी मासूम मुस्कान को देखा और धीरे से कहा, इसका नाम आर्या होगा, मेरी आर्या। आर्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी, पर बचपन की मासूमियत के साथ उसे वो स्नेह कभी न मिला जिसकी हकदार हर बच्ची होती है। जगदीश और सुनीता अपनी जिम्मेदारियों में उलझे रहते और घर के बाकी लोग अक्सर उसे लड़की होने का ताना दे देते। आर्या चुपचाप सब सहती, सुबह से शाम तक घर के काम करती, फिर कोने में बैठकर अपनी किताबों में खो जाती। न उसने कभी खिलौनों की मांग की, न किसी से शिकायत, बस अपनी खामोशी में सपनों को पनपने दिया। रात की शांति में दीपक की हल्की लौ के नीचे वो खुद से एक ही बात दोहराती, मुझे कुछ बड़ा बनना है ताकि सबको मुझ पर गर्व हो। स्कूल में खेल के समय जब बाकी बच्चे मैदान में हंसी खुशी खेलते तो आर्या की सहेलियां भी उसे बुलाती, आर्या चलो ना, आज हमारे साथ खेलो। लेकिन आर्या मुस्कुराकर सिर हिला देती और कहती, मुझे नहीं आता। वो जानबूझकर खेल से पीछे हट जाती ताकि उस वक्त का इस्तेमाल पढ़ाई में कर सके। जब सब बच्चे गेंद के पीछे दौड़ रहे होते, आर्या मैदान के एक कोने में बैठकर अपनी किताब खोल लेती। धूप में चमकते पन्नों के साथ उसके सपने भी चमक उठते। आर्या अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती थी। वो जानती थी कि वे उसकी परवाह करते हैं, बस परिस्थितियां उन्हें स्नेह दिखाने नहीं देती। शायद इसी वजह से आर्या ने तय कर लिया था, वो इतनी बड़ी बनेगी कि एक दिन उसके मम्मी पापा का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। आर्या बचपन से ही जिज्ञासु और सपनों से भरी हुई थी। उसने कभी अपनी परिस्थितियों को अपनी सीमाएं नहीं बनने दिया। जहां दूसरे बच्चे खेलों में व्यस्त रहते, वहीं आर्या किताबों और नए विचारों में खोई रहती थी। उसकी माँ ने हमेशा उसे सिखाया कि सच्ची पहचान धन या शोहरत से नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से बनती है। और आर्या ने इस बात को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। आर्या हर क्लास में प्रथम आती थी। उसकी कॉपी हमेशा सुघड़, उत्तर हमेशा सटीक। शिक्षक उसे बेहद पसंद करते थे, क्योंकि वो न केवल बुद्धिमान थी बल्कि अनुशासित और विनम्र भी। सच में वो उन छात्रों में से थी जिन पर हर शिक्षक गर्व करता है। पर अफसोस, घर में उसकी इस मेहनत पर कोई तालियां नहीं बजती थी।
जब स्कूल में पुरस्कार मिलता तो घर में बस हल्की सी प्रतिक्रिया होती। दादा दादी मुस्कुराते हुए कहते, अच्छा है, पढ़ ले, पर अब तो तुम्हारी शादी की भी सोचनी पड़ेगी। आर्या चुप रह जाती। वो जानती थी अभी उसके सपनों की उड़ान शुरू ही हुई है और दुनिया उसे पंखों से पहले ही बांध देना चाहती है। आर्या की आंखों में हमेशा एक गहरा सवाल चमकता रहता था, क्या परिवार को गर्व महसूस कराने का हक सिर्फ बेटों को ही है